Hello everyone, welcome back to Freshers Guide. Are you struggling to get your first IT jobs? Then don't worry. In this video, we will break down how to get the first IT jobs. Okay, if you are a freshers, if you are experienced, then how to switch your career into the tech path. Okay, so today we will discuss about on this topic. Okay, so आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, तो आईटी में फर्स्ट जॉब कैसे लेना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आईटी में अगर आपको स्विच करना है आपका करियर पाथ तो कैसे करना है, राइट। सो मेरे साथ है पल्लवी, सो वो कुछ इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द वीडियो। सो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि हाउ टू चूज अ प्रॉपर करियर पाथ। जैसे कि बहुत सारे फ्रेशर लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें प्रॉपर करियर पाथ कैसे चूज करना चाहिए। Okay, so the very first question is how to choose the proper career path. So अभी अगर आपको फर्स्ट जॉब लेना है, राइट, सो फर्स्ट जॉब मीन्स व्हाट, कि जब फ्रेशर्स अगर मार्केट में जब जॉब सर्च करते हैं तो फर्स्ट जॉब इज द इमोशनल थिंग्स, राइट। ये Yes, sir. फर्स्ट जॉब लेने के लिए बहुत सारे फ्रेशर्स अभी मार्केट में है और बहुत सारे फ्रेशर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। Yes. सो बट स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट प्रॉपर वे में वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, राइट। सो वो आपको प्रॉपर फाइंड आउट करना चाहिए, राइट। Yes, अगर right. आप जा रहे हो तो प्रॉपर पाथ में अगर आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट आता है जो आपने क्वेश्चंस पूछा कि करियर पाथ कैसे चूज करना है, Yes, right. राइट, कौन से करियर में आपको जाना है। सो वो पहले आपको चूज करना पड़ेगा। सो उसके बाद बाकी सारी जो स्ट्रगल होता है, जो इंटरव्यूज होता है, बाकी सब चीजें तो बाद में आती है। सो सबसे पहला पॉइंट वही है कि हाउ टू चूज अ प्रॉपर करियर पाथ। Yes. सो ये सब डिपेंड होता है कि आपके बेसिस पे, ये आपके फिर आपका नॉलेज पे बेसिस पे ये करियर पाथ हम चूज करते हैं, राइट। Yes. सो करियर पाथ में आप क्या चूज करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर Yes. टेस्टिंग है, डेटा साइंस है, राइट। सो उसके बाद फिर पाइथन है, राइट। Yes. सो मशीन लर्निंग है, एआई है। सो अभी ये बहुत सारे ट्रेंडिंग में अभी जो करियर पाथ चल रहे हैं, सो ये आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, राइट। Yes. बट सबसे पहले वो चूज करो कि मुझे जाना कहाँ है, राइट। Yes. सबसे पहला मतलब करियर पाथ मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट, तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि मुझे ये डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मुझे रूट कौन सा चूज करना है, Yes, right. राइट, कौन से वे से मुझे जाना है। सो वो पहले सबसे पहले वो पॉइंट आता है कि जब आपको फर्स्ट जॉब लेना है या फिर आपको एज अ फ्रेशर जॉब करना है या फिर एज ए एक्सपीरियंस आपको स्विच करना है, सो आपको कौन से फील्ड में या फिर कौन से पाथ में आपको चूज करना है। Yes. डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, या फिर आपका डेवऑप्स हो गया, राइट। सो किस में अगर आपको चाहिए, सो इसमें क्या होता है कि ये इंटरेस्ट के बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। Yes. सो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि मतलब जैसे ये चूज करते वक्त क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, Yes, राइट। right. अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी आपका फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब कर रहा है, सो उसको लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैकेजेस है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट। Yes. सो उसके बाद उसको 2 साल के बाद लगता है कि डेवऑप्स में बहुत अच्छे पैकेजेस है, Yes, बहुत right. अच्छा करियर है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर आप पाथ चूज करना है तो पहले ही सब चीज़ें देख लो कि आपका इंटरेस्ट है क्या, ये फिर आप उसमें लॉजिक लगा सकते हो क्या, राइट। सो वो देखो सब चीज़ें। उसके बाद वो जो आप करियर पाथ चूज कर रहे हो तो वो मतलब उसके जॉब कहाँ पे अवेलेबल है, राइट, कौन सी Yes. कंपनी उसको हायर करती है, या फिर जॉब रोल क्या होगा, राइट। 5 इयर्स के बाद आपका रोल क्या हो सकता है उसमें, 10 इयर्स के बाद आपका फ्यूचर उसमें क्या हो सकता है। ये सब Yes. चीज़ें जो है वो रिसर्च कर लो, उसके बाद आप चूज कर लो कि करियर पाथ कहाँ पे मुझे जाना है, राइट। सो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से करते हो तो बाद में आपको मतलब उस पर पछताने की ज़रूरत नहीं होती, Yes, राइट। right. जो भी आप करियर पाथ चूज कर रहे हो तो वो प्रॉपर करियर पाथ चूज करो, उस पर टाइम इन्वेस्ट करो, राइट, प्रॉपर चूज करो। और चूज करके आप क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हो। फिर आपको क्या होता है, इजी हो जाता है, राइट। सो Yes, ये right. सब क्या होता है कि ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें करके आप जा सकते हो। अगर आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई करियर पाथ नहीं है, और ऐसे आप जॉब सर्च के लिए नहीं जा सकते, राइट। Yes, सो right. दिस इज अ मैंडेटरी थिंग्स वी कैन से। तो सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ टू बिल्ड टेक्निकल नॉलेज। जैसे कि फ्रेशर टेक्निकल नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड स्टेप है आपका कि बिल्ड योर टेक्निकल स्किल, Yes. टेक्निकल नॉलेज, राइट। सो वंस यू चूज योर पाथ, ओके, सो वंस यू चूज योर रूट, देन यू नीड टू ग्रो योर टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो, Yes. राइट। सी बहुत सारे फ्रेशर्स है कि मतलब अभी पाथ तो चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है,
डेवॉप्स में जाना है, राइट, या फिर पाइथन डेवलपमेंट करना है, राइट, डेटा साइंस में जाना है, बट उसका जो स्किल सेट होता है कि एज अ फ्रेशर्स what are the skill set so as a freshers what are the skill set we should know, राइट, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। सो एज अ फ्रेशर्स कौन से स्किल सेट या फिर क्या स्किल सेट लेके लोग अभी मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, राइट। सो मेरे ऑब्जर्वेशन में ये बहुत चीज़ें आई है कि अभी जॉब बहुत सारे लोग हैं कि जावा डेवलपमेंट में जॉब सर्च कर रहे हैं, राइट, Yes. बट उनके पास कोर जावा का ही नॉलेज है, एडवांस जावा का नॉलेज नहीं है, फ्रंट एंड का नॉलेज नहीं है। सो खाली कोर जावा का नॉलेज लेके अगर आप एज अ जावा डेवलपर जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके बाद जैसे आप जाते हो मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो अभी एडवांस जावा करके या फुल स्टैक करके मार्केट में अभी जॉब सर्च कर रहे हैं एज अ फ्रेशर्स, Yes. राइट, तो उनको डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर्स, राइट। Yes, right. तो स्किल सेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वंस यू चूज योर करियर पाथ, देन स्किल सेट ऑल्सो यू नीड टू इम्प्रूव, राइट। Yes, सो right. अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हो, आप .NET डेवलपमेंट कर रहे हो, जावा डेवलपमेंट कर रहे हो, पाइथन डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो जो स्किल सेट है वो स्किल सेट आप बिल्ड करो, ठीक है। अभी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो हो सकता है कि जितना हो सकता है उतना आप क्या करो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में हो तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करो। अगर आप जो भी चूज करते हो पाथ तो उसमें फुल स्टैक बनने की कोशिश करो, राइट। Yes, right. सो ऐसा नहीं है कि आप खाली कोर जावा लेके अगर मार्केट में जाते हो तो बहुत सारा स्ट्रगल मार्केट में है। सो स्किल सेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Yes, अगर right. विदाउट स्किल सेट आप मार्केट में जाते हो कि मुझे पाइथन में जॉब चाहिए, मुझे जावा में जॉब चाहिए, बट आपके पास स्किल सेट ही नहीं है, Yes. so then what is meaning of that interview, what is the meaning of that career path, right? Yes, right. So skill set also is most important part. skill set build करो, पहले career path choose करो, proper career path, उसका रिसर्च करके उसके बाद उस पे क्या करो, करियर उस पे टेक्निकल स्किल बिल्ड करो Yes, कि right. क्या क्या स्किल सेट लगेंगे वो आप ब्रेक डाउन कर लो, और उसके बाद जो स्किल सेट है वो आप अपग्रेड कर सकते हो। सो उसके बहुत सारे वेज है, आप बिल्ड कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है Yes. कि ऑनलाइन भी आप लर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, Yes. बहुत सारे कोचिंग अभी ऑनलाइन है, राइट। जैसे हैदराबाद जैसे बहुत बड़ा आईटी का मार्केट है, बहुत बड़ा क्राउड है वहाँ पे क्लासेस का, तो वो भी अभी 50% जो है ऑनलाइन ही चल रहा है अभी, Yes. राइट। वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे यूडमी पे कोर्सेस है, वहाँ पे आप कर सकते हो। सो आपको लर्निंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट आपको क्या है कि जो आपने करियर पाथ चूज किया है, जो आपका स्किल सेट है, वो आपको मतलब करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। Yes, सो right. मुझे लगता है कि स्किल सेट बिल्ड करना भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है टू गेट योर फर्स्ट आईटी जॉब। Yes, right. Right. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू गेट अ फर्स्ट आईटी जॉब रिज्यूमे और लिंक्डइन पे हमें कितना एक्टिव रहना चाहिए? Okay, so resume and LinkedIn is the most important part for the freshers, right? Yes. So first हम लोग resume के बारे में डिस्कस करते हैं। गेट अ फर्स्ट जॉब, आपका रिज्यूमे पे भी बहुत अच्छा हैंड होना चाहिए, या फिर आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। Yes. क्योंकि क्या है कि अभी फ्रेशर्स के लिए बहुत सारा स्ट्रगल है, राइट। रिज्यूमे अगर आपका शॉर्टलिस्ट अगर आपको करना है, राइट, तो आपका रिज्यूमे कुछ यूनिक दिखना चाहिए, राइट। Yes, right. दिखना चाहिए इन द सेंस कि उसका डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब टेक्निकल पार्ट में बोल रहा हूँ मैं, Yes. कि उसमें सर्टिफिकेशंस हो गए, राइट। सो उसमें टेक्निकल स्किल हो गए, राइट, या फिर वो अच्छे से मेंशन करो, राइट, जो भी थिंग्स है, या फिर गिटअप का जो आपका यूआरएल वगैरह है, सो वो भी अच्छे से वहाँ पे मेंशन करो, मेंटेन करके रखो। तो रिज्यूमे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने आपका करियर पाथ चूज कर लिया, उसके बाद फिर आपने आपका टेक्निकल स्किल भी बिल्ड कर लिया, तो उसके बाद आता है आपका इंटरव्यूज या फिर Yes. आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग, राइट। जब आप जहाँ पे अप्लाई करते हो तो फर्स्ट आप रिज्यूमे शेयर करते हो, तो रिज्यूमे शेयर करने के बाद रिज्यूमे स्क्रीनिंग एक राउंड होता है फ्रेशर्स के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए। तो वो रिज्यूमे स्क्रीन करके फिर आपको क्या करते हैं, इंटरव्यूज के लिए कॉल आ सकता है। Yes. तो आपका रिज्यूमे वैसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, रिज्यूमे वैसा टेक्निकल होना चाहिए, राइट। Yes. सो तो रिज्यूमे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट दी फर्स्ट आईटी जॉब, राइट। सेकंड थिंग इज लिंक्डइन प्रोफाइल। सो नौकरी प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पे आपका कनेक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए। लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बनाओ एज अ फ्रेशर्स, सो वहाँ पे कनेक्शंस बिल्ड करो, राइट, वहाँ पे एक्टिव रहो। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स है, वहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्स उठाते हैं, Yes, राइट। right. वहाँ पे आपके सर्टिफिकेशंस है तो वो शेयर करो, आपने जो भी एक्टिविटीज़ किया है वो शेयर करो। अगर आपने गिटअप पे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है या फिर जो भी चीज़ें है, तो वो वहाँ पे शेयर करो।
सो उससे क्या होता है कि आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, कनेक्शंस बढ़ने के बाद अगर वहाँ पे अगर रिक्रूटर देखते हैं कुछ रिसोर्सेज, तो वो आपके पोस्ट वगैरह भी दिखते हैं वहाँ पे, आपने क्या क्या पोस्ट किया है, कौन से सर्टिफिकेशंस आपने किए, आपके प्रोफाइल में क्या क्या बिल्ड है, राइट। सो Yes, आपने right. इंटर्नशिप किया है नहीं किया। सो ये सब चीज़ें क्या होता है, रिक्रूटर्स जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखती है तो वहाँ पे वो मेंशन होना चाहिए या फिर वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। अभी Yes, बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस भी लोग हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे रिक्रूटर्स जब एक्सपीरियंस पे भी अगर आप अप्लाई करते हो, yes, तो बहुत सारे रिक्रूटर्स अभी क्या है कि आपकी लिंक्डइन की आईडी मांगते हैं, मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल आपका है क्या, आपकी लिंक्डइन आईडी शेयर करो, राइट, लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो। सो वहाँ पे जाके वो भी देखते हैं कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपने की है, कौन से yes, कंपनी में काम किया है, वो सब प्रोफाइल में दिखता है, राइट। सो वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। उसके बाद क्या पोस्ट आपने वहाँ पे डाला है, राइट, किस पोस्ट को आप लाइक करते हैं, किस पोस्ट को आप कमेंट करते हो। सो ये पूरी जो चीज़ है, पूरी चीज़ें डिपेंड होती है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे। ये पूरा चीज़ मतलब ये पूरी जो जर्नी है लिंक्डइन की, मतलब Yes. रिक्रूटर क्यों मांगते हैं, बिकॉज कि उनको आपका पूरा पता चलता है, बिहेवियर कैसा है, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, तो आप टेक्निकल में कैसे हो। सो इसके लिए क्या करते हैं, वो लिंक्डइन की आईडी मांगते हैं या फिर प्रोफाइल मांगते हैं। उसके बेसिस पे भी आपका बिहेवियर जो है तो वो जज करते हैं वो लोग, राइट। Yes. तो टू गेट अ फर्स्ट आईटी जॉब, resume and LinkedIn profile is the most important part. Yes, Yes. right. So last question is, sir, कि how to apply for the job? Freshers can apply to the any jobs, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो तो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट वो आपका स्किल सेट मैच होना चाहिए, आपका रोल मैच होना चाहिए, राइट। Yes. सो नौकरी से भी आपको बहुत सारे कॉल्स आ सकते हैं, नौकरी पे भी आप बहुत सारे पोस्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे, बहुत सारे रिक्रूटर्स के पोस्ट आपको दिख सकते हैं, तो वहाँ पे अप्लाई कर दो, राइट। Yes. लिंक्डइन, नौकरी प्रोफाइल, ये दो हो गया। सो बेस्ट ऑप्शन आपका ये है कि आप रेफरेंस भी देखो कि आपके कुछ कलीग्स है, आपके कोई रिलेटिव्स है, तो वहाँ पे उनको प्रोफाइल शेयर करके रखो, राइट। अगर Yes. वहाँ पे रिक्रूटर को अगर वहाँ पे कुछ वैकेंसीज आती है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर उनको बोल सकते हो कि मुझे रेफर करें, राइट। सो रेफरेंस से जॉब मुझे लगता है जल्दी मिल सकता है एज कम्पेयर टू नौकरी प्रोफाइल एंड लिंक्डइन। सो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी मतलब आप बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बना के रखो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं, राइट। सो उसके बाद फोर्थ थिंग इज़ कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कंपनी के करियर पेजेस भी है, करियर पोर्टल है, वहाँ पे जाके अप्लाई करो। अगर वहाँ पे कुछ वैकेंसीज आती है तो वो आपको मेल कर सकते हैं, Yes. राइट। सो बहुत सारे मतलब जितने कंपनीज को आप अप्लाई कर सकते हो, उनके करियर पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करो, पूरी डिटेल्स वहाँ पे फिल आउट करो और वहाँ पे रिज्यूमे शेयर करो, ठीक है। रिज्यूमे आपका प्रॉपर हुआ तो फिर वहाँ पे रिज्यूमे भी आपका शॉर्टलिस्ट हो सकता है। सो ये 4 वेज है टू अप्लाई फॉर दी जॉब्स, राइट। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए अलग कुछ प्लेटफॉर्म है, एक्सपीरियंस के लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म है। सो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस के लिए सेम प्लेटफॉर्म है, राइट। Yes, ये right. दोनों प्लेटफॉर्म, ये 4 प्लेटफॉर्म जो है, नौकरी, लिंक्डइन, देन रेफरेंसेस, देन करियर पेज, करियर पोर्टल जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पे आप ये चारों जगहों पे आप अप्लाई कर सकते Yes. हो, राइट। Thank you, sir, for sharing this information. Thank you so much. या सो अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ओके। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।